तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू लर्न बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आपको एग्जाम में आता है कि बताइए O2 का, F2 का, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, या अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, या बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस, O2, या N2 N2 प्लस, N2 2 माइनस, N2 माइनस। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं आपको कि इनको अरेंज करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, और इनका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा कि इट इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो मैं आपको एक आज शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आपको ये याद रखनी है। आपको सिर्फ याद रखना है कि जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है या आयन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन आपने याद कर लिए तो आप उसके अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं कि उसके पास कितने क्या उसका बॉर्डर है और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा। तो आइए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कैसे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं और मैग्नेटिक नेचर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, तो एक सिंपल से आपके सामने टेबल ड्रॉ करिए। टेबल में लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मैग्नेटिक नेचर। तो अगर मेरे को पता है कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप आराम से उसका बॉन्ड निकाल सकते हैं और साथ साथ उसका मैग्नेटिक नेचर निकाल सकते हैं। तो आपको याद करना है कैसे कि अगर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मेरा जो बॉन्ड है वो कितना आएगा, 1 आएगा। एंड जो भी आपका पास मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो ऐसे ही अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 हैं, तो बॉन्डर कितना होगा, 1.5। और अगर आपका बॉर्डर हाफ आ रहा है, 1.5, 2.5 या 0.5, तो आपके पास मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होगा। तो आ जाइए, ये भी क्या है आपका पैरामैग्नेटिक। आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 हैं, तो बॉन्डर कितना हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है 13, बॉन्डर कितना हो जाएगा, 2.5, मैग्नेटिक कैसा हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। एंड अगर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14 है, तो आपका बॉर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड यू हैव डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल या आयन। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, 10 से जब तक जा रहे हैं, 14 तक जा रहे हैं, तो आपका जो बॉन्ड है वो बढ़ रहा है कितना, 1, फिर 1.5, फिर 2, 2.5, फिर 3। तो याद हो गया, तो सिंपल सी बात है, 10 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डर 1, 11 में 1.5, 12 में 2, 13 में 2.5, 14 में 3। एंड याद रखेंगे अगर बॉन्डर कितना आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो मॉलिक्यूल क्या है आपका, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। बाकी सारे जितने हमने पढ़े अभी तक सब क्या है, पैरामैग्नेटिक है। 1 वाला पैरा, 1.5 वाला पैरा, 2.5 वाला पैरा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ 3 हुआ, फिर आप लोग चेक करो भाई, 15 पे आए, कितना घट गया, 0.5, 16, 2, 17, 1.5, 18, 1, 19.5, 20, 0। तो आपने स्टार्ट किया 10 से, तो आपका हो जाएगा 10 का कितना था बॉन्ड ऑर्डर, 1, 11 का 1.5, 12 का 2, फिर 13 का 2.5, 14 का 3, 15 का उल्टा जवाब 2.5, 16 का 2, 17 का 1.5, 18 का 1, 19 का 0.5, 20 का 0। तो ये ऐसे आपको अपना क्या याद हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर याद हो जाएगा। एंड याद रखना भाई, जो लास्ट वाला है कौन से वाला, 20 वाला, वो क्या है, डायटोमिक है, और सॉरी डायमैग्नेटिक है। और जो 18 वाला है वो क्या है, डायमैग्नेटिक है। तो बाकी सारे क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो आपको सिर्फ याद रखना है कौन सा वाला भाई, सिंपल लॉजिक, 12, 14, 18, 20, जिनके पास 12 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है आपके डायमैग्नेटिक। बाकी सारे क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो आई थिंक आप लोगों को याद हो गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर कितना आपके पास, 1, तो आपके पास क्या है, मैग्नेटिक से आपका पैरामैग्नेटिक है। बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.5 पैरामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर 2 डायमैग्नेटिक, 2.5 पैरामैग्नेटिक, 3 डायमैग्नेटिक, 2.5 पैरामैग्नेटिक, 2 पैरा, 1.5 पैरा, 1 डाया, 0.5 पैरा, 0 डाया। तो आपके एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया तो सिंपल सी बात है, आपने इनको अरेंज कर लिया। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इसके मानो मेरे पास क्या है, O2 है, O2 प्लस है, O2 माइनस है, O2 2 माइनस है। एग्जाम में आएगा, इनको अरेंज करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
बॉन्ड ऑर्डर, तो आ जाइए O2 में इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई 16, तो 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 2। O2 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, कितने रह गए 15, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 2.5। O2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो 16 से कितना हो गया 17, कितना हो जाएगा 1.5, एंड O2 माइनस एक और गेन कर लिया 18, कितना हो गया 1। क्लियर? तो आइए अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे कम है O2 2 माइनस का, उससे ज्यादा है आपके पास O2 माइनस का, फिर O2 का, और सबसे ज्यादा किसका है O2 प्लस का है। नाउ अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इनका मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, तो ये तो और इजी क्वेश्चन है आपके पास। आइए, आपके पास O2 पे थे 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो O2 कैसा है पैरामैग्नेटिक। O2 प्लस पे थे 15 इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या है पैरामैग्नेटिक। O2 माइनस पे 17 इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या है पैरामैग्नेटिक। O2 2 माइनस पे थे कितने इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, तो O2 2 माइनस ये क्या डायमैग्नेटिक। तो ये सारे क्या थे पैरामैग्नेटिक, सिर्फ एक है कौन सा O2 2 माइनस जो क्या है आपका डायमैग्नेटिक है। तो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, बताइए इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक है, तो O2 2 माइनस क्या है आपका डायमैग्नेटिक है, बाकी सारे जो भी हैं दे ऑल आर पैरामैग्नेटिक। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में पूछ सकता है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है, नीट जेईई वाले में। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के लिए प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अवर चैनल ग्रेविटॉन क्लासेस। थैंक यू।